अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन, यानी कि हमने क्या करना है, के की वैल्यू को फाइंड करना है इस एक्सप्रेशन में से। ठीक है, तो हमने इसके ऊपर भी जो है जो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला था वो ही यूज़ करना है। कि भाई जस्ट फ़र्क इसमें कितना है कि इस डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले को आपने क्या कर देना है, ज़ीरो के इक्वल कर देना है। वैल्यूज़ वैसे ही फाइंड करनी है ए बी सी की, इसको कर किसके इक्वल देना है, आपने ज़ीरो के इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पे एक्स स्क्वेयर को निकाल के के का स्क्वेयर है, के का स्क्वेयर, और बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 2 इंटू के प्लस 1, और सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 4। ठीक है, ये आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के उसको ज़ीरो के इक्वल करना है, बी स्क्वेयर माइनस 4 ए सी। यहाँ पे आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे बी की जगह पे बी की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू के प्लस 1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4। ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे, के का स्क्वायर, और सी की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा 4, यह आएगा यहाँ पे के प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस, अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपके पास के प्लस 1 है इसका होल स्क्वायर है, इसको फॉर्मूले के साथ आपने ओपन करना है। तो ये आएगा यहाँ पे 4 इंटू के का स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2, ए की जगह पे हम के लिखेंगे और बी की जगह पे 1। ये हमारे पास फॉर्मूला ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या आएगा यहाँ पे 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ हमने 4 के साथ इसे मल्टीप्लाई करना है सबको, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 के का स्क्वायर, आगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 को हम के से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के आ जाएगा यहाँ पे 8 के, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 16 के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब के स्क्वायर की वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा करना है। अब देखिए ये 4 है, ये माइनस 16 है, तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे माइनस 12 के का स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 8 के, प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से आपने क्या करना है, माइनस 4 को, स्टार्ट पे माइनस है ना, तो माइनस 4 को कॉमन ले लेना, क्योंकि 4 पे 12 भी डिवाइड होता है, 4 पे 8 भी डिवाइड होता है, और 4 पे 4 भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 कॉमन ले लिया है। तो अब 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 3 के का स्क्वायर, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस, 8 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 के, प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, अब सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं, कौन सा साइन आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस की वजह से, सॉरी माइनस की वजह से साइन चेंज होगा। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई, तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या रहेगा 3 के का स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई माइनस 4। 0 के नीचे कुछ भी होता है इसका आंसर क्या आता है 0 ही आता है। यह आएगा आपके पास 3 के का स्क्वायर माइनस 2 के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद आगे अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने। यहाँ हमारे पास जो पेयर बनेगा वो 3 और 1 का पेयर बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आपने, यहाँ पे वैल्यू लिखनी है आपने के का स्क्वायर माइनस 3 के प्लस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन देखना आपने क्या, तो यहाँ पे 3 के कॉमन आ जाएगा, तो ये 3 के को के पे डिवाइड करेंगे, 3 के स्क्वायर को के पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे के रह जाएगा, माइनस 3 के को 3 के पे डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। आगे यहाँ पे प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा के माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है ये सेम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे के माइनस 1 कॉमन ले लिया आपने, तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यूज़ थी इसे आपने ऐसे लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये ब्रैकेट के बाहर ही वैल्यूज़ बचती हैं, तो इन्हें आपने इकट्ठा करके लिख देना है। तो अब यहाँ पे आपके पास आएगा के माइनस 1 को भी 0 के इक्वल करना है आपने, 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी 0 के इक्वल करना है। अब यहाँ पे आएगा के इज इक्वल टू 1, अब यहाँ 3 के इज इक्वल टू क्या आएगा, ये प्लस 1 इस तरफ आके माइनस 1 हो जाएगा। अब ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1/3, तो इसका सोल्यूशन सेट जो आपके पास आया वो क्या है 1, और दूसरा आपके पास है माइनस 1/3।
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी कि के की वैल्यू को आपने फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल, यानी कि अगर आपके पास जो नीचे दिए गए इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल हों तो। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, के की वैल्यू को आपने फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को 0 के इक्वल कर देना आपने, तो वही फॉर्मूला सेम जो आपने थर्ड क्वेश्चन में लगाया था तो वही यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास आएगी 2k माइनस 1, बी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3k, सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 3। अब आपने फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3k का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे क्या लिखेंगे 2k माइनस 1 और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा 9 और k का स्क्वायर आपके पास k स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। माइनस 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 12। आगे ये 2k माइनस 1 ऐसे ही लिखा रहने देना अभी आपने, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये आएगा आपके पास यहाँ पे 9k का स्क्वायर। अब ये 12 को आपने मल्टीप्लाई करना है अंदर, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास 24k। आगे ये माइनस माइनस क्या होगा आपके पास प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इनसे आपने कॉमन लेना तो यहाँ पे 3 कॉमन आएगा, 3 कॉमन निकाल के तो आपके पास यहाँ पे बचेगा k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर माइनस क्या आएगा यहाँ पे 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 3। अब ये आएगा आपके पास 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस क्या 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो 0 के इक्वल ही होगा। अब यहाँ आपने फिर इसकी जो है आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो 4 3 12 लाना है आपने, तो 6 और 2 का पेयर बनेगा। तो ये आएगा आपके पास 3k का स्क्वायर माइनस 6k माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2k प्लस क्या आएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से आपने कॉमन लेना तो यहाँ पे कॉमन आएगा 3k। अब ये 3k स्क्वायर से 3k पे डिवाइड करेंगे हम, हमारे पास रह जाएगा k माइनस 6k को 3k पे डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आएगा। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन आपके पास 2 आएगा तो यहाँ पे आएगा k। अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज होगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब आपने जो ब्रैकेट के अंदर है इससे आपने कॉमन ले लेना k माइनस 2 और यहाँ पे इसके बाद क्या आ जाएगा 3k माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यानी कि जो कॉमन है वो जो एक जैसे उसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद पीछे आपके पास 3k माइनस 2 रह जाएगा। तो अब यहाँ पे k माइनस 2 को भी 0 के इक्वल आपने करना है और 3k माइनस 2 को भी आपने 0 के इक्वल करना है। तो अब ये 2 माइनस 2 इस तरफ आके प्लस 2 हो जाएगा। अब ये आएगा 3k इज इक्वल टू माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। अब ये 3 इस तरफ आके क्या होगा डिवाइड, ये आएगा यहाँ पे 2/3। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आया वो क्या है, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 2 और दूसरा क्या आएगा आपके पास 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है आपके पास, ये भी वैसे ही है, इसके अंदर भी k की वैल्यू को आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास होगी एक्स स्क्वायर की जगह, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे हम। b की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पे 2 इंटू k प्लस 2 लिखेंगे, x को नहीं लिखना आपने, ठीक है। c इज इक्वल आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 3k प्लस 4, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास क्या है b का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब b के स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस सारे का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 a की जगह पे 1 आएगा और c की जगह पे क्या लिखेंगे 3k प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब ये 2k का स्क्वायर जो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 और ये k प्लस 2 ऐसे ही रहेगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4 इंटू ये आएगा आपके पास 3k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों से देखो आपके पास क्या कॉमन आता है, 4 कॉमन आता है तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास k प्लस 2 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, माइनस का साइन। अब ये 4 कॉमन के बाद जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 रह जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, यहाँ पे आएगा 4 इज इक्वल टू ये ब्रैकेट और इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस आगे क्या आएगा आपके पास 3k प्लस 4 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब ये 0 के नीचे कुछ भी लिखो तो उसका आंसर 0 ही आता है। अब इसको फॉर्मूले के साथ आपने ओपन करना तो ये आएगा k का स्क्वायर
आगे आएगा प्लस 2 का स्क्वायर, आगे आएगा प्लस 2, ए की जगह पे के और बी की जगह पे आपके पास 2 आएगा। ठीक है, माइनस की वजह से वैल्यूज़ जो है वो, यानी कि इसके साइन जो है वो चेंज होंगे आपके पास। अब ये -3k हो जाएगा आपके पास, और माइनस क्या आएगा आपके पास 4 = 0। अब ये k का स्क्वायर आपके पास यहाँ पे k का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस आपके पास ये 2 का स्क्वायर 4k इक्वल, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4k, माइनस क्या आएगा यहाँ पे 3k, और माइनस क्या आपके पास 4 = 0। अब ये -4 और +4 दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, k का स्क्वायर, 4k से 3k को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास k = 0। अब इन दोनों से आपने k को कॉमन निकाल लेना है, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास k + 1, ठीक है, = 0। अब इस k को भी आपने 0 के इक्वल करना है, और k + 1 क्या करोगे 0। अब ये k तो 0 के इक्वल आ ही गया, तो अब ये k इस तरफ आके क्या होगा, यानी कि ये k ऐसे रहेगा, +1 इस तरफ आके माइनस होगा, तो इसका जो सोल्यूशन सेट आपके पास आएगा वो क्या बनेगा आपका यहाँ पे 0 और -1। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का अब आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपने a को करना है 3k + 2k इक्वल, और b को करना है आपने -5 × k + 1, और c को आपने किसके इक्वल करना है 2k + 3। ठीक है, अब यहाँ अपने फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, b का स्क्वायर -4ac = 0। यहाँ पे अब b की जगह पे हम लिखेंगे -5k + 1, इस सारे का क्या आएगा होल स्क्वायर, -4, a की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3k + 2, और c की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2k + 3 = 0। अब ये 5 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 25, और ये इसी तरह ही रहेगा आपके पास k + 1 का होल स्क्वायर, -4 ऐसे ही रहेगा। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 6k का स्क्वायर, 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3 3 9 होगा आपके पास 9k। अब ये 2 को 2 से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4k, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 6 = 0। अब हमने इसे फॉर्मूले के साथ ओपन करना है, ये आएगा 25। अब ये आएगा आपके पास k का स्क्वायर, प्लस आएगा आपके पास 1 का स्क्वायर + 2k, और आगे b की जगह पे आप 1 लिखोगे। ठीक है, माइनस, अब ये 4 ऐसे ही रहेगा, पहले से अंदर सॉल्व कर लेंगे, 6k का स्क्वायर। अब ये 9 और 4 दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13k + 6 = 0। अब ये हमने क्या करना है 25 को मल्टीप्लाई करना है, पहले इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, यानी कि जो स्क्वायर लिया था इसको ओपन कर लेंगे, k का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2k माइनस, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24k का स्क्वायर, आगे माइनस की वजह से प्लस माइनस क्या होगा आपके पास माइनस, 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 52k, आगे प्लस माइनस माइनस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 24 = 0। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 25k का स्क्वायर + 25 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 50 - 24k का स्क्वायर -52k - 24 = 0। अब आपने क्या करना है यहाँ पे k स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करना है, ये 25 से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा k का स्क्वायर। अब ये 52k से आपने क्या करना है 50 को माइनस करना तो हमारे पास आएगा -2k, आगे 25 से 24 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 = 0। अब आपने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम तो यहाँ पे अब आपके पास ये प्लस का साइन है तो छोटा फैक्टर बनेगा, तो लिहाजा 1 और 1 का पेयर बनेगा यहाँ पे k का स्क्वायर -k प्लस क्या आएगा 1 = 0। अब इन दोनों से k को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा k - 1। ठीक है, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो माइनस का साइन लेंगे, 1 कॉमन आ जाएगा, k प्लस माइनस क्या होगा -1 = 0। अब जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ है इससे तो आपने कॉमन ले लेना k - 1, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखी हुई है इसे इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिखेंगे। अब यहाँ पे k - 1 को 0 के इक्वल करना है आपने, और k - 1 को आपने 0 के इक्वल करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1, और इसका आंसर भी क्या आएगा 1। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आया वो क्या आया आपके पास यहाँ पे 1 ही आया। ठीक है, 1।
ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अच्छा, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शो डैट द इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आगे आपके पास है 1 प्लस एम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है, वो कह रहा है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो वो रूट्स इक्वल है इसके, यानी कि आपके पास मजे की बात यह है कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे दिया कि आपने इसे सॉल्व करके ये आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पहले स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास ए का, ये तो ऐसे ही आ जाएगा ना एक्स का स्क्वायर, इसे ओपन करें हम ए का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ पे बी का स्क्वायर की जगह पे सी का स्क्वायर लिखा जाएगा, ये सी की वैल्यू है ना, प्लस आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2 ए की जगह पे हम लिखेंगे एम एक्स और बी की जगह पे क्या लिखेंगे सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये एक्स का स्क्वायर होगा प्लस आपके पास इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस क्या आएगा आपके पास यहाँ पे ये सी का स्क्वायर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 2cmx इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे ए का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों से देखो आपके पास क्या कॉमन आपको नजर आता है, एक्स का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ गया तो पीछे यहाँ पे 1 रह गया प्लस एम का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे रह गया एम का स्क्वायर प्लस आगे क्या आएगा, पहले एक्स वाली वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे 2cmx, अभी आप लिखेंगे यहाँ पे सी का स्क्वायर और ये प्लस इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। ए की वैल्यू आपके पास जो बनेगी वो आएगी आपके पास 1 प्लस एम का स्क्वायर, बी की वैल्यू जो आपके पास बनेगी वो आएगी 2cm और सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आएगी सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास है बी का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे आपके पास है बी की जगह पे हम लिखेंगे 2m का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे हम लिखेंगे 1 प्लस एम का स्क्वायर और सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 4c का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 1 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर, 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए का स्क्वायर एम का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये रहेगा 4c का स्क्वायर एम का स्क्वायर माइनस इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4c का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4a का स्क्वायर, आगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 4c का स्क्वायर एम का स्क्वायर, आगे माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस 4a का स्क्वायर, आगे क्या आएगा यहाँ पे m का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास c का 4c का स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में दोनों कट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो रह गया 4a का स्क्वायर, आगे क्या आपके पास प्लस 4a का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस क्या आपके पास यहाँ पे 4c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों से आपने 4 को कॉमन ले लेना है तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर m का स्क्वायर और माइनस क्या आएगा यहाँ पे c का स्क्वायर, 4 तो कॉमन ले लिया ना सबसे। अब ये 4 इस तरफ मल्टीप्लाई तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो अब यहाँ पे रह जाएगा a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4। तो अब ये सारी वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। अब ये आएगा c का a का स्क्वायर m का स्क्वायर माइनस क्या c का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर कहा उसने c स्क्वायर की वैल्यू को एक तरफ ले आना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर m का स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों से आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है a के स्क्वायर को, तो यहाँ पे रह जाएगा आपके पास 1 प्लस आगे a स्क्वायर तो कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा m का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे c का स्क्वायर। ये देखिए, ये जो आपने आपका आंसर है ये, और जो आपने यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था वो क्या है, सेम है, तो लिहाजा यही आपका आंसर